नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। और हम चर्चा करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जो सरकार इंपोर्ट ड्यूटी घटाने जा रही है, उसके क्या इम्पैक्ट हमारी शेयर बाजार पे, हमारी जो ऑटोमोबाइल्स कंपनीज हैं भारतीय, उनके ऊपर क्या पड़ेंगे। जैसा आपको पता ही है कि नरेंद्र मोदी जी जब अमेरिका दौरे पर गए थे तो वहाँ पे जो टेस्ला के ओनर हैं इलन मस्क, उनसे भी मिले थे। और उसके बाद जब वे वापसी आए हैं तब से ये चर्चा चलने लगी है कि भाई इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जाए, क्योंकि इलन मस्क भारतीय बाजार में कदम रखना चाहते हैं और उन्होंने अभी यहाँ पे नौकरियों की भर्ती भी निकाली थी दिल्ली और मुंबई के लिए। और यहाँ के बाजार में उनको कुछ मजबूती दिखाई दे रही है। उनको लगता है कि यहाँ पे बड़ा बाजार है भारतीय बाजार और उनको अच्छे ग्राहक मिल सकते हैं। लेकिन जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 110% है, यानी कि अगर वहां पे उनकी कार 100 रुपए की है तो यहाँ पे आके उनकी कार 210 रुपए की बिकेगी, जो भारतीय ग्राहकों को महंगी लग सकती है। तो उस केस में उनको कंपटीशन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। हालांकि उनकी जो कार की कीमत है, जो सबसे सस्ती कार है, वही $35,000 की है। $35,000 की बात करें तो यानी कि लगभग 30 लाख रुपए हो गए। तो 30 लाख से उनकी कारों की कीमत शुरुआत करती है, जबकि 1 2 3 4 5 मॉडल उनके कार के हैं। लेकिन सरकार इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के लिए तैयार हो रही है, उस पर चर्चा कर रही है और कहा जा रहा है वो 110% से जो ड्यूटी है मौजूदा, उसको घटाकर वो 15% पर ले आएंगे। लेकिन वो जो 15% पर लाएंगे तो उसका क्या सरकार के रेवेन्यू पे कोई असर पड़ेगा, या सरकार उस रेवेन्यू को कवर करने के लिए और भी कोई पॉलिसी उसमें ला रही है, कुछ पैरामीटर्स डाल रही है, कुछ ना कुछ सरकार उस पॉलिसी में डालेगी कि अगर हम आपसे रेवेन्यू इस तरह से नहीं ले सकते हैं तो हम कान पकड़ के दूसरी तरफ से लेंगे, जिससे उनको भी फायदा हो जाए, इलन मस्क को भी, और हमारे भारतीय बाजार को भी फायदा हो, भारत की इकोनॉमी में भी कोई बहुत बड़ा डेन ना पड़े। और इस विषय पे हम सुभाष जी से चर्चा करते हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी, सभी व्यूवर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी सुभाष जी, ये जो 110% इंपोर्ट ड्यूटी घटा के जो 15% करने की जो तैयारी चल रही है, तो इसका इम्पैक्ट ऑटोमोबाइल्स कंपनी पे, जो कार कंपनीज वगैरह हैं, उनके ऊपर क्या पड़ेगा, और भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर क्या पड़ेगा। क्योंकि जैसे कहा जा रहा है कि जो $35,000 से ऊपर की कार्स हैं उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जाएगी। तो ये भी समझ में आ रहा है कि ये इंपोर्ट ड्यूटी एक तरह से बिल्कुल कस्टमाइज इलन मस्क के लिए घटाने के लिए बनाई गई है, यानी कि $35,000 से कम की अगर कोई कार इंपोर्ट करता है तो उसमें ये 110% वाली ड्यूटी घटेगी नहीं। देखो, ऐसा है, गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल को फैक्ट्री लगाने के लिए मार्च 2024 में भी इनवाइट किया था जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बाहर से सभी को। जी। और उसमें एक कंडीशन थी, $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हो, एक ही कंडीशन थी। हम्म। कोई भी एक सिंगल प्लेयर उसमें नहीं आया। फिर इन्होंने कहा कि आप इसके अंदर 500 मिलियन इन्वेस्टमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के अलावा कोई चार्जिंग स्टेशंस भी लगाते हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाते हो, तो वो इन्वेस्टमेंट में हम काउंट कर लेंगे 500 मिलियन में। लेकिन वो भी कोई एनकरेजिंग नहीं हुआ। हम्म। अब इन्होंने ये कहा है, एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी बनाएंगे जी। जिसमें आप इंडस्ट्री लगाओगे कार की, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की, और तुम्हारी सेकंड ईयर में 2,500 करोड़ की टर्नओवर हो जाती है, और आप $35,000 से ऊपर की व्हीकल इंपोर्ट करते हो, तो 110% से ड्यूटी घटा के 15% कर देंगे। और उसमें कुछ कंडीशंस भी हैं कि फोर्थ ईयर तक टर्नओवर 5,000 करोड़, फिफ्थ ईयर तक टर्नओवर 7,500 करोड़, और थर्ड ईयर तक आपकी जो कंटेंट्स हैं उसके ऑटो कंपोनेंट्स के हैं, वो 25% लोकलाइज होने चाहिए, फिफ्थ ईयर तक 50% लोकलाइज होने चाहिए। तो इस तरह की कंडीशंस इन्होंने उसमें फिर डाल दी है। ठीक है जी। और बिल्कुल। 15% वो हम पहले भी अलाउ कर रहे थे 24 के अंदर, है जी। नहीं, वो भी हाई रेट से घटा के 15% कर रहे थे। यदि $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करें तो हम 15% इम्पोर्ट ड्यूटी लेंगे। और उसमें भी कंडीशन थी कि 25% लोकलाइज थर्ड ईयर रहेगा आपका, और फिफ्थ ईयर तक
मैं 50% कंपोनेंट्स आप इंडिया से लोगे। तो ये सारी कंडीशंस थी टू प्रमोट लोकल इंडस्ट्रीज, टू प्रमोट लोकल एंटरप्रेन्योर्स और उनको एसएमई को भी बढ़ावा देने के लिए। और दूसरी बात ये है कि जब ट्रंप से मिले और इससे एलन मस्क से मिले मोदी जी, तो उनको समझ में आ गया कि भाई ये अब उसके बगैर ये नहीं करेंगे और तो करना भी ज़रूरी है। और हमारा एक आइडिया ये भी है कि ये सभी कंट्री से, वर्ल्ड में सभी कंट्री से बार्गेनिंग कर रहे हैं, सब जगह इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। तो इस बार्गेनिंग में चाइना से और यूएस से हमें इंडिया को बहुत सारी जगह पे प्रोडक्शन करने का, बहुत सारी जगह एक्सपोर्ट करने का हमें मौका मिलेगा। तो हम इनसे अभी यारी दोस्ती रखें, जो ऐसी इनकी इच्छा है उसके हिसाब से गवर्नमेंट थोड़ा-सा नरम होके चले, अड़े नहीं और फ्लेक्सिबिलिटी अपनी पॉलिसीज़ में रखे और हो सकता है कि और फर्दर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा दे। ये भी बार्गेनिंग का तरीका है कि अभी कंडीशंस लोकलाइज़ बढ़ा दी 25% 50%, फिर वो नेगोशिएशंस होंगे कि भई नहीं 25% आप 5 साल तक 25% ही रखो लोकलाइज़ेशन और टर्नओवर की परसेंटेज इतनी है, कम या ज़्यादा करो या नहीं रखो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हो सकती है। चेंज लेकिन भी हो अभी सकती जो है। जैसे आपने कहा कि भाई दूसरे साल 2,500 करोड़ और चौथे साल 5,000 करोड़ और पांचवें साल तक 7,500 करोड़ का टर्नओवर कर लें और साथ के साथ जो 25% जो है ना डोमेस्टिक वैल्यू का अचीवमेंट 3 साल में और 50% 5 साल में अचीव कर प्रोक्योरमेंट लें, में तो करना ऐसी पड़ेगा। कंडीशन में कह रहे हैं कि भाई 8,000 यूनिट्स जो है आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर ये हाँ, कंडीशंस अलाइन होती हैं तो एग्री तो आप करते हैं 8,000 यूनिट्स आप इम्पोर्ट कर सकते हो और उस पे हम 15% लेंगे। उस पे 15% लेंगे। और हाँ, इसमें एक चीज और जो भी आई कि भाई जो पॉलिसी अभी पूरी तरह से शायद बनके तैयार नहीं हुई, अप्रूव नहीं हुई, एस अभी डी अभी कुमार चल रही है, करेक्ट। चल रही है और ये और कह रहे हैं अभी जैसे ही जब पॉलिसी अमेंडमेंट्स भी हो लागू हो, सकती है। हुँ, हाँ अमेंडमेंट भी हो सकती है और जैसे ही ये पॉलिसी अनाउंस हो जाएगी तो उसके 120 दिनों के अंदर ही आप को अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई ग्रीन प्रोजेक्ट मतलब जो पहले इन्वेस्टमेंट की है, वो उसको नहीं मानेंगे, हाँ पहली उसको नहीं कंडीशन मानेंगे। लैंड लैंड के ऊपर और ऐसे फिक्स्ड फिटिंग्स वगैरह पर नहीं इन्हें उसको इन्वेस्टमेंट काउंट नहीं करेंगे। उसको इन्वेस्टमेंट काउंट नहीं कर, लेकिन हाँ, इसमें क्या सुभाष जी जैसे इन्होंने कहा कि भाई 120 दिनों के अंदर ही अप्लाई करना पड़ेगा, तो अगर कोई क्या 5 महीने बाद करता है तो क्या उसको फिर एंट्री नहीं मिलेगी या ये देखो वाली ऐसा रिबेट्स है है वो नहीं मिलेगी? ऐसा है, ये कोई पॉलिसी बनाते हैं ना, तो पॉलिसी में टाइमलाइन्स दे देते हैं, नहीं तो फिर वो अनएंडिंग चीज़ हो जाती है। फिर यदि हम्म। उसमें रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो ये दोबारा से उस पीरियड को एक्सटेंड कर देते हैं, बातचीत करते रहते हैं। तो ये ओके, एक तरीका होता है। मतलब वो लोग नेगोशिएशन वाली और जो टैक्टिक्स है प्रेशर। लोग आ गए, तो इनको एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ मतलब 2-3 अच्छा वही नाम आ गया, तो एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, यानी कि जो नेगोशिएशन का तरीका है, प्रेशर टैक्टिक्स है कि भाई इतने दिनों के लिए विंडो खुली है, जल्दी से जल्दी ले लो नहीं तो विंडो बंद हो जाएगी। हाँ जी। और इसका बिल्कुल। इम्पैक्ट रहता भी है जैसे हम गवर्नमेंट करती है भई रिटर्न का टाइम तुम्हें बढ़ा दिया है या कोई जी जी वॉलंटरी जी। स्कीम लेके आते हैं टैक्स की हिसाब से तो उसमें एक पीरियड देते हैं, फिर पीरियड को बढ़ा भी सकते हैं। तो बढ़ा वही भी ये सकते हैं। है। वही है। तो सुभाष जी अब एक बात ये बताएं कि अगर मान लीजिए ये पॉलिसी आती है तो इसका जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं ईवी के, टाटा हो गया और ये क्या बोलते हैं महिंद्रा भी है, तो इनके हाँ, भी प्राइस भी देखिए उस दिन जब अनाउंसमेंट हुआ तो फ्राइडे को शेयर गिरा था। गिरे थे। तो टाटा गिरे थे। मोटर हाँ, मतलब 5% गिर गया था। हाँ जी, तो अब ऐसी स्थिति में इनको किस तरह का कंपटीशन देखने को मिलेगा और इसका शेयर मार्केट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, पॉजिटिव या देखो नेगेटिव? देखो ऐसा है, शेयर मार्केट के ऊपर जो इनके कंपटीटर हैं, वो तो थोड़ा-सा तो फ़र्क रहेगा। उनके शेयर जैसे टाटा मोटर डाउन हो गए, है नहीं? लेकिन फिर भी 15% तो लेवी है। ये लिवरेज तो है ना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को। वो अपनी जी। एफिशिएंसी बढ़ाएँगे, वो है नहीं? वो कॉम्पिटिशन से ही चीज़ें निकल के आती है। हुँ, जब हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 40 साल पहले कारें सिर्फ़ एम्बेसडर और फिएट थी और बिल्कुल उन्होंने ठीक है। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया। हुँ, मतलब वो कई सालों से सेम चीज़ चल रही थी, सेम कोई डिज़ाइन में चेंज नहीं किया, कोई एफिशिएंसी में चेंज नहीं किया। बिल्कुल लेकिन और जब गायब हो गई। मारुति आई,
मारुति जी, आई तो फिर इनकी भी गाड़ियों में भी मॉडल चेंज होने लगे, जी, नए-नए मॉडल आने, कंपटीशन सब कुछ सिखाता है जी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है और गवर्नमेंट इस चीज़ को ध्यान में रख के कोई भी पॉलिसी लाती है कि भी अपनी लोकल इंडस्ट्री किल नहीं हो जाए, प्रोटेक्शन उसको फिर भी मेंटेन रहता है और यदि बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है, तो दोबारा से प्रोटेक्शन कर देते हैं। तो लोकल इंडस्ट्री को मतलब उनका आइडिया होता है कि एक अपना वो बेस बना ले, उसके बाद वो कॉम्पिटिशन खोलते हैं और बिल्कुल। और सुभाष जी यहाँ पे एक चीज और भी मैं समझ पा रहा हूँ कि जो जैसे टेस्ला जो कंपनी है, जो उसका जो लोवेस्ट मॉडल है, यानी कि जो एंट्री लेवल की कार है, वही 30-32 लाख रुपए की यहाँ पे पड़ेगी। तो अगर हम टाटा की देख लें या महिंद्रा की, तो इनकी तो आई थिंक 15-15, 16-16 लाख रुपए से जो ईवी वाली ऑन है, तो यानी कि वो तो कंपटीशन से तो वैसे ही इस सेगमेंट तक तो बाहर है। हाँ, मतलब ये